रक्षाबंधन पर मायके से 7 चीज़ें भूलकर भी कभी मत लाना, पति हो जाता है बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी का त्योहार नहीं, ये एक ऐसा पवित्र बंधन है जो बहन और भाई के रिश्ते को मजबूती देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शुभ दिन पर मायके से लाई गई कुछ चीज़ें आपके वैवाहिक जीवन में तूफान ला सकती है? जी हाँ, ऐसी 7 चीज़ें हैं जिन्हें रक्षाबंधन पर मायके से लाना पति के लिए अशुभ माना जाता है। ये न सिर्फ आर्थिक नुकसान लाती हैं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को भी खराब कर देती हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें रक्षाबंधन पर मायके से लाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। नंबर 1, खाली हाथ लौटना, रिश्तों की दरार की शुरुआत। रक्षाबंधन पर मायके जाना और वहां से खाली हाथ लौट आना अशुभ माना गया है। खासकर यदि बहू मायके जाकर कुछ भी ना लाए, ना मिठाई, ना सिंदूर, ना कोई शुभ वस्तु, तो यह संकेत देता है जीवन में खालीपन आने वाला है। यह एक मानसिक संकेत भी होता है, जैसे कि अब ससुराल में देने के लिए कुछ नहीं बचा। धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में जब भी कोई स्त्री मायके जाती है तो लौटते समय उसके हाथों में कुछ शुभ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जैसे नारियल, मिठाई या सिंदूर, ताकि वह अपने घर में समृद्धि और सौभाग्य लेकर लौटे। वास्तु के अनुसार खाली हाथ घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। पति के व्यापार में नुकसान, सेहत बिगड़ना या बार बार झगड़े जैसी परेशानियां आती हैं। नंबर 2, मायके का बासी या झूठा खाना, पति की सेहत पर भारी। रक्षाबंधन पर मायके से बासी खाना, झूठा प्रसाद या अगले दिन की मिठाई लाकर ससुराल में खाना भारी पड़ सकता है। क्यों? बासी या झूठा खाना वास्तु और आयुर्वेद दोनों में दोषकारक माना गया है। ऐसी चीज़ें घर में लाना न सिर्फ बीमारियों को बुलावा देता है, बल्कि पति की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। प्रभाव: पति को बार बार सिर दर्द, पेट दर्द, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव। समाधान: अगर कुछ लाना ही है तो ताज़ा फल, सूखे मेवे या ताज़ा बनी मिठाइयाँ ही लेकर आएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। नंबर 3, मायके की पुरानी चीज़ें घर में दरिद्रता लाती हैं। रक्षाबंधन के दिन मायके से पुरानी या फटी हुई चीज़ें जैसे कपड़े, पुराने पर्दे, टूटा हुआ बर्तन या फटा तकिया लाना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। मान्यता: पुरानी चीज़ें पुराने दोष और नकारात्मक ऊर्जा को समेटे होती है। इन्हें ससुराल लाना मतलब अपने नए घर में पुराने दोषों को आमंत्रित करना। इनका असर: पति के काम में रुकावट, घर में कलह, पैसे की तंगी, रिश्तों में खटास। ध्यान दें, कभी भी मायके से ऐसी चीज़ें ना लाएं जिन्हें लोग फेंकने लायक समझते हैं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ सकती है। नंबर 4, मायके की नेक के लिए पैसे, पति की आमदनी को करता है खत्म। रक्षाबंधन पर भाइयों से मिलने वाले नेक या पैसे मायके में ही खर्च करने की परंपरा है। यदि बहू वो पैसे लेकर ससुराल आती है और पति को देती है, तो यह संकेत देता है कि पति की कमाई अब अन्य स्रोतों पर निर्भर है। धार्मिक दृष्टिकोण: नेक का अर्थ है भाई का आशीर्वाद, उसे अपने मायके में ही रखना शुभ होता है। ऐसा करने से पति की कमाई में अचानक गिरावट, प्रमोशन में रुकावट, आर्थिक नुकसान के योग बनते हैं। सही तरीका: नेक को मायके में अपने लिए कपड़े, किताब, गहना
या कोई ज़रूरी सामान खरीदने में लगाएं। नंबर 5, मायके की निंदा या शिकायतें। रिश्ते तोड़ने वाली जहर। अगर कोई महिला मायके से लौटकर सिर्फ वहाँ की शिकायतें, निंदा या रिश्तेदारों के झगड़े लेकर आती है तो ये बातें धीरे धीरे वैवाहिक रिश्ते में दरार ला सकती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। पति को लगता है कि उसकी पत्नी हमेशा नकारात्मक बातें ही करती है। रिश्तों में रूखापन, संवाद की कमी, सेक्सुअल रिलेशन तब प्रभावित हो सकती हैं। ध्यान रखें, रक्षाबंधन एक प्रेम का त्योहार है। वहाँ से प्रेम, आदर और सकारात्मकता लेकर लौटें, ना कि बुराइयां और शिकायतें। दोस्तों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 6, मायके की पुरानी चोट या गुस्सा। मन में छुपा जहर। कुछ महिलाएं मायके में किसी बात को लेकर दुखी हो जाती हैं, जैसे माँ की डांट, भाई की अनदेखी या किसी रिश्तेदार की बात। वो दुख लेकर जब ससुराल लौटती हैं तो उसी गुस्से को पति पर निकालती हैं। क्या होता है असर? पति को समझ नहीं आता कि गलती क्या है। तनाव और गलतफहमियाँ, रिश्ते में दूरी, परिवार की खुशियों में खलल। धार्मिक रूप से कहा गया है कि जब बहन भाई के घर जाती है तो वहाँ सिर्फ प्रेम और आशीर्वाद लेकर लौटनी चाहिए, दुख नहीं। सलाह, मायके में जो हुआ वो वहीं छोड़कर आई, नई ऊर्जा और मुस्कान के साथ ससुराल लौटी। नंबर 7, मायके से लाया गया नमक। घर में दरिद्रता और कलह। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन मायके से नमक लाना बहुत अशुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक घर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। एक घर का नमक दूसरे घर में ले जाना रिश्तों में कड़वाहट, दरिद्रता और टूटन लाता है। लक्षण, पति पत्नी में बेवजह झगड़े, घर में अचानक टेंशन, धन की कमी, सास बहू के झगड़े। विशेष, अगर किसी मजबूरी में नमक लाना ही पड़ा तो उसे अगले दिन तवे पर जलाकर फेंक दें। रक्षाबंधन एक पवित्र अवसर है। इस दिन अगर कुछ भी मायके से लेकर आए तो उसमें प्रेम, मिठास, आशीर्वाद और शुभता होनी चाहिए। इन 7 चीज़ों को रक्षाबंधन पर मायके से लाना टाल दें ताकि आपके जीवन में पति पत्नी के रिश्ते मजबूत रहें, सुख समृद्धि बनी रहे और घर में हमेशा शांति और प्रेम बना रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी बहनों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए अपने रक्षाबंधन पर क्या लेकर आने की प्लानिंग की है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रही हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।